ईसीजी देखने के लिए एक्सिस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हमारे सामने ईसीजी आती है तो हमें उसमें एक्सिस क्या है ये जरूर देखना पड़ता है कि लेफ्ट एंगल डेविएशन है, राइट एंगल डेविएशन है या एक्सट्रीम राइट एंगल डेविएशन है। तो मेरा नाम डॉक्टर दीपक रघुवंशी है और आयुर्संगम विद्यापीठ में आज आप देख रहे हैं ईसीजी की लेक्चर सीरीज में आज हम एक्सिस इंटरप्रिटेशन देखेंगे और उसको डिफरेंट मेथड से, कितने मेथड से हम ईसीजी में एक्सिस को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं ये अपन देखेंगे। चलिए, तो एक्सिस इंटरप्रिटेशन करना है तो कार्डियक एक्सिस रिप्रेजेंट द सम ऑफ डिपोलराइजेशन वेक्टर जनरेटेड बाय इंडिविजुअल कार्डियक मायोसाइट। इंडिविजुअल कार्डियक मायोसाइट के द्वारा एक जो हार्ट सेल है, कार्डियक मायोसाइट है, उसके द्वारा जो डिपोलराइजेशन वेक्टर बनता है वो हमारा कार्डियक एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो कार्डियक एक्सिस जो रिप्रेजेंट होगी वो डिपोलराइजेशन वेक्टर है एक इंडिविजुअल कार्डियक मायोसाइट्स का। क्लिनिकली इज रिफ्लेक्टेड बाय द वेंट्रिकुलर एक्सिस एंड इंटरप्रिटेशन रिलाइज ऑन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द क्यूआरएस एक्सिस एंड लिम्ब लीड्स ऑफ द ईसीजी। तो इसमें क्यूआरएस एक्सिस एंड लिम्ब लीड ऑफ द ईसीजी का हम रिलेशनशिप देखेंगे। चलिएगा, since the left ventricle makes up most of the heart muscles under normal circumstances, normal cardiac axis is directed downward and slightly to the left. जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको वेक्टर मैंने ड्रॉ करना सिखाया था कि कौन सी वेव से कौन कौन से वेक्टर्स बनेंगे, पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से, फिर हमको पीआर इंटरवल एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिली एवी नोड में कंडक्शन की वजह से, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पूरा मैंने आपको इसमें डिपोलराइजेशन वेक्टर एंड रिपोलराइजेशन वेक्टर भी कैसे ड्रॉ होता है ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है। अगर आपने वो नहीं देखा प्लीज आप इसका फर्स्ट लेक्चर देखिएगा। नॉर्मल एक्सिस जो है वो क्यूआरएस एक्सिस बिटवीन -30 टू +90 डिग्री पर होती है। -30 टू +90 डिग्री पर ये नॉर्मल एक्सिस होती है। चलिएगा, एबनॉर्मल एक्सिस डेविएशन इंडिकेट अंडरलाइंग पैथोलॉजी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, इसमें बहुत सारी पैथोलॉजी हो सकती हैं जब लेफ्ट एंगल डेविएशन है या राइट, वो अपन आगे कवर करेंगे। चलिएगा, लेफ्ट एंगल डेविएशन क्यूआरएस एक्सिस लेस देन -30, यानी कि -30 से -90 तक, -30 से -90 तक लेफ्ट एंगल डेविएशन होगा। राइट एंगल डेविएशन क्यूआरएस एक्सिस ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, +90 से लेकर यहां से लेकर यहां तक, इस डायग्राम में भी अपन समझेंगे। एक्सटर्नल एक्सिस डेविएशन ये जो रहेगा -90 से ये 180 तक रहेगा, +180 तक, ठीक। तो ये आप डायग्राम में भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि -30 है वहां से लेकर यहां से लेकर ये +90 तक ये नॉर्मल एक्सिस होती है, नॉर्मल क्यूआरएस एक्सिस। -30 से -90 तक ये लेफ्ट एंगल डेविएशन है। इसके बाद +90 से +180 तक ये राइट एंगल डेविएशन है और यहां से लेकर यहां तक -90 से 180 तक ये एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, इसी को ERAD एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन कहा जाता है। इसमें आपको जनरली ये भी मैं आपको एंथोवन एंगल और दूसरे लेक्चर्स में बता चुका हूं, वो भी आप देखिएगा कि पर्टिकुलर कौन कौन सी वेव किस एक्सिस पर नॉर्मली ड्रॉ होती है। तो हमारी जो फर्स्ट लीड है वो 0 डिग्री पर ड्रॉ होती है, सेकेंड वेव +60 पर, थर्ड +120 पर। ये आप अच्छे से याद रखेंगे, फर्स्ट 0 डिग्री, सेकेंड +60 डिग्री, थर्ड वेव जो है +120 पर होगी। इसके बाद आपका AVL ये -30 डिग्री पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ करता है। ABR ये इज वेरी इंपोर्टेंट, -150 एंड ABF ऑगमेंटेड वर्टेड फुट +90 डिग्री पर ड्रॉ होता है। चलिएगा, अब अपन मेथड ऑफ ECG एक्सिस इंटरप्रिटेशन देखते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स आपके लिए हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड आप अप्रोच कर सकते हैं। कुछ बेसिक्स जो
इंपोर्टेंट मेथड्स हैं उन पे अपन फोकस करेंगे। द क्वाड्रेंट मेथड, और द क्वाड्रेंट मेथड प्रैक्टिकली बहुत इजी है और सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। मैं पर्सनली इसी मेथड को फॉलो करता हूं, जिसमें लीड 1 एंड लीड एवीएफ को अपन ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट, इसमें जब अपना माइल्ड लेफ्ट एंगल डेविएशन हो, है ना, और अपन को फाइन जब देखना है तब अपन 3 लीड एनालिसिस करेंगे। सेकंड मेथड है 3 लीड एनालिसिस, जिसमें हम लीड 1, लीड 2 एंड एबीएफ की बात करेंगे, ऑगमेंटेड वोल्टेज फुट की बात करेंगे। और थर्ड जो मेथड होता है आइसो इलेक्ट्रिक लीड एनालिसिस। चलिएगा एक एक करके अपन मेथड को देखते हैं। मेथड नंबर 1, quadrant method. The most efficient way to estimate axis is to look at lead 1 and lead AVF. यहां पर हमको lead 1 और lead AVF को ऑब्जर्व करना है। और क्या ऑब्जर्व करना है? एग्जामिन द QRS कॉम्प्लेक्स इन ईच लीड एंड डिटरमाइन इफ इट पॉजिटिव एंड आइसोइलेक्ट्रिक या फिर नेगेटिव। तो आप सबसे पहले तो QRS कॉम्प्लेक्स को जो है ऑब्जर्व करिएगा कि वो पॉजिटिव है कि आइसोइलेक्ट्रिक है कि नेगेटिव है। ये क्या होता है पॉजिटिव? देखिएगा, अगर QRS कॉम्प्लेक्स में R बड़ा है S से, ठीक है, R जो है वो बड़ा है S से, ठीक है भाई, तो उसको हम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बोलेंगे। ये पॉजिटिव है क्योंकि ये R जो है वो S से बड़ा है। इक्विफेजिक में R इक्वल टू S आएगा। R जो है उतना ही बड़ा है जितना कि S बे बड़ी है, तो इसको हम इक्विफेजिक या आइसो इलेक्ट्रिक बोलेंगे। इस कंडीशन में R से बड़ा हो S, R जो है छोटा है और S जो है वो बड़ा है, तो S जो है ग्रेटर देन R है, तो ये नेगेटिव वेव मानी जाएगी। S क्या है? ग्रेटर देन R है, और R ग्रेटर देन S होगा तो ये पॉजिटिव मानी जाएगी। यानी कि R वेव बड़ी है तो पॉजिटिव और S वेव बड़ी है तो नेगेटिव, और दोनों इक्वल हैं तो हम उसे इक्विफेजिक बोलेंगे। चलिएगा अब हम ऑब्जर्व करना चालू करते हैं। ए पॉजिटिव QRS इन लीड 1, अगर लीड 1 में जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है, पुट द एक्सिस इन रफली द सेम डायरेक्शन एज लीड 1। पॉजिटिव QRS इन लीड ABF, तो सिमिलरली अलाइंस द एक्सिस विद लीड ABF। चलिए इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। Combining both colored areas, the quadrant of overlap determines the axis. So if lead 1 and ABF are both positive, the axis is between 0 degree and प्लस 90 डिग्री। इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिएगा, मैंने एक सर्कल बनाया और फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारी फर्स्ट लीड थी 0 डिग्री पर, वो जो है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, तो ये उसका एरिया ऑफ हो गया। चलिएगा नेक्स्ट अपन ने देखा ये फर्स्ट लीड है, लीड 1। अब आते हैं अपन लीड ABF को ऑब्जर्व किया, और जो लीड ABF थी वो भी हमारी क्या है? पॉजिटिव है, और लीड ABF जो है प्लस 90 डिग्री पर होगी, तो उसको अगर हम कलर करें, ये हिस्सा लीड ABF का हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम इस कलर को इसके ऊपर अगर हम रख दें, दोनों को मैं रख देता हूं, इसका जो है चलिएगा, और ये मैंने लीड 1 बनाई और उसके बाद मैं लीड ABF बना रहा हूं। आपने ऑब्जर्व किया कि ये वाला हिस्सा जो है दोनों में ओवरलैप कर रहा है। दोनों ही लीड को एक दूसरे के ऊपर रखने पर हमको ये हिस्सा जो है वो ओवरलैप कर रहा है, तो इसकी जो एक्सिस है वो कहां आएगी? 0 डिग्री टू प्लस 90 डिग्री। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो नॉर्मल एक्सिस है वो -30 टू प्लस 90 होती है, तो इस प्रकार हमने कहा कि ये क्या है? हमारा नॉर्मल एक्सिस है।
या कोई एक्सिस डेविएशन नहीं है। आप इसे फिर से समझ लीजिएगा कि ये देखिएगा आर जो है ग्रेटर देन एस है, इसलिए ये पॉजिटिव है। इसके बाद एबीएफ देखिएगा, एबीएफ में भी जो है आपका आर ग्रेटर देन एस है, एबीएफ भी पॉजिटिव है। और एबीएफ पॉजिटिव है तो देखिएगा जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, ये देखिएगा ये फर्स्ट लीड है और ये एबीएफ लीड है। जब हम इसको ओवरलैप करेंगे तो ये एक्सिस हमको देखने को मिलेगी और ये नॉर्मल एक्सिस है। चलिएगा अब कंडीशन अपन देखते हैं कि लीड वन पॉजिटिव है, लीड वन पॉजिटिव है और लीड एबीएफ भी पॉजिटिव है, तो जो एरिया होगा वो ये रहेगा और ये नॉर्मल एक्सिस होगी। अब देखिएगा कि लीड वन तो पॉजिटिव है लेकिन लीड एबीएफ नेगेटिव है। आप इसको भी छोटा सा यहां पर ड्रॉ करके देख लीजिएगा, मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है भाई, तो लीड फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव है और लीड एबीएफ नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो वो ऊपर वाले क्वाड्रेंट में रहेगी और अगर इनको हम ओवरलैप करेंगे, अगर मैं इसको उठाकर यहां रखूं जो ओवरलैप हिस्सा आएगा वो ओवरलैप हिस्सा ये वाला आएगा। और अगर ये वाला ओवरलैप हिस्सा है तो ये क्या कहलाएगा, आपका पॉसिबल एलईडी कहलाएगा। ये पॉसिबल एलईडी क्यों आया, क्योंकि अगर एक्सिस आपकी यहां तक है यानी कि इस हिस्से में यानी कि 0 से -30 तक है तो वो नॉर्मल है, -30 टू -90 होगी तब हम उसे एलईडी कहेंगे। और ये जानने के लिए ही हमको 3 लीड एनालिसिस करना पड़ेगा। मैक्सिमम अगर ये नेगेटिव है तो ये एलईडी ही होता है या एलईडी अपन मोटे तौर पर बोल सकते हैं जब तक हम 3 लीड एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया। लेकिन फर्स्ट वेव अगर फर्स्ट लीड नेगेटिव है, एबीएफ पॉजिटिव है, तो जो एरिया रहेगा वो ये रहेगा। तो इसमें आरईडी राइट एंगल डेविएशन आएगा +92 +180। दोनों नेगेटिव हैं तो आपको ये एरिया ड्रॉ मिलेगा और यहां पर एक्सट्रीम एक्सिस यानी -90 टू 180 मिलेगी। इसी को अपन एक्सट्रीम आरईडी बोलते हैं, एक्सट्रीम राइट एंगल डेविएशन। चलिएगा सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड है 3 लीड एनालिसिस और वो माइल्ड लेफ्ट एंगल डेविएशन के लिए ही हमको इसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वी ऐड इन लीड 2 टू द एनालिसिस ऑफ लीड 1 एंड एबीएफ। 1 एंड एबीएफ तो हम पहले से ही ऑब्जर्व कर रहे थे, अब हमको लीड 2 को और ऑब्जर्व करना है ये 3 लीड एनालिसिस में। ए पॉजिटिव क्यूआरएस इन लीड 1 पुट द एक्सिस इन रफली द सेम डायरेक्शन एज लीड 1। ए पॉजिटिव क्यूआरएस इन लीड 2, तो आप सिमिलरली अलाइंस द एक्सिस विथ लीड 2, we can then combine both colored areas and the area of overlap determines the axis. So if lead 1 and 2 are both positive, the axis is between -30 and positive +90। चलिएगा इसको आप देख लीजिएगा लीड 1 एंड लीड 2, तो ये दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो आपका नॉर्मल एक्सिस है। और अब अपन इसमें 3 लीड एनालिसिस देखते हैं, लीड 1 सेकंड एंड एबीएफ। देखिएगा अगर लीड 1 आपकी इस ऐसे ड्रॉ हो रही है, लीड 2 जो है आपकी लीड 2 जो है -30 टू +150 पर रहेगी और एबीएफ आपकी यहां है, तो ये ओवरलैप होने वाला हिस्सा जो है वो आपका ये रहेगा यानी कि -0 से लेकर +90 तक ये नॉर्मल एक्सिस है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये 3 लीड एनालिसिस अपन देखते हैं कि नॉर्मल एक्सिस अगर है तो अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा चलिएगा अब देखिएगा नॉर्मल एक्सिस है तो लीड 1 नॉर्मल एक्सिस में आपको पॉजिटिव मिलेगी, लीड 2 भी पॉजिटिव मिलेगी और लीड 3 और एबीएफ मेनली अपन देखेंगे वो भी आपको पॉजिटिव मिलेगी। यानी ये तीनों लीड पॉजिटिव हैं तो आपका नॉर्मल एक्सिस है। और पॉजिटिव का मतलब है आर जो है बड़ी है एस वेव से, तो आर ग्रेटर देन एस। ठीक,
एलईडी यानी कि 0 डिग्री टू -30 डिग्री फिजियोलॉजिकल एलईडी जिसको बोलते हैं, उसमें आपकी लीड 1 पॉजिटिव है, लीड 2 इक्विफेजिक है। इक्विफेजिक मतलब R इक्वल टू S एंड लीड ABF जो है वो नेगेटिव है, तो इसको फिजियोलॉजिकल एलईडी बोलते हैं। वैसे ये नॉर्मल रेंज में ही आ जाएगा 0 टू -30, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि -30 टू +90 जो है वो नॉर्मल एक्सिस माना जाता है, इसलिए इसे फिजियोलॉजिकल एलईडी बोला जाता है। अब आते हैं पैथोलॉजिकल एलईडी यानी कि -30 से -90 के बीच में, और इसमें जो आपकी फर्स्ट लीड है वो पॉजिटिव है, सेकंड लीड नेगेटिव है एंड थर्ड लीड फिर से नेगेटिव है। अगर सेकंड, ये देखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव अपन ने देख लिया था, वहां पर अपन ने देखा था पॉसिबल एलईडी, लेकिन अगर अपन फिर उसमें लीड सेकंड को और जोड़ दें और वो नेगेटिव है तो कंफर्म यहां पर जो है -30 टू -90 ही एक्सिस होगी और ये लेफ्ट एंगल डेविएशन हो जाएगा। लीड 1 नेगेटिव है, लीड 2 एंड लीड ABF पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये RAD है, और तीनों लीड जो है वो नेगेटिव है, तो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है। ठीक है, ये आपका जो है सेकंड मेथड भी कंप्लीट हो गया। मेथड थर्ड जो है वो द isoelectric lead. The method allows a more precise estimation of QRS axis using the axis diagram below. ठीक है, इस एक्सिस डायग्राम के थ्रू आप उसे देख सकते हैं। इसमें जो प्रिंसिपल आपको 3 स्टेप देखना पड़ेगा, QRS पॉजिटिव, QRS इज नेगेटिव एंड QRS इज आइसोइलेक्ट्रिक, ये आपको देखना पड़ेगा। आइसोइलेक्ट्रिक का मतलब वही इक्विफेजिक है, R इक्वल टू S। स्टेप 1 में इसमें फाइंड द आइसोइलेक्ट्रिक लीड, इसमें हमको एक आइसोइलेक्ट्रिक लीड को फाइंड करना पड़ता है कि इक्विफेजिक या आइसोइलेक्ट्रिक लीड कहां पर है। जब हम एक फाइंड कर लेते हैं आइसोइलेक्ट्रिक लीड को, तो बाइफेजिक QRS वेयर R वेव हाइट इक्वल टू Q और S वेव, यानी कि हमको R इक्वल टू S वेव एक आइसोइलेक्ट्रिक ढूंढ लेना है। ठीक, उसके बाद में फाइंड द पॉजिटिव लीड। सेकंड स्टेप में हमको एक पॉजिटिव लीड ढूंढना है जिसमें R वेव जो है वो टॉलेस्ट होगी, यानी कि R वेव जो है वो S वेव से बड़ी होगी। एंड स्टेप 3 में कैलकुलेट द QRS एक्सिस, वहां पर हमको एक्सिस देखने को मिल जाती है। इस तरह से मैंने आपको तीनों मेथड से एक्सिस निकालना दिखा दिया, एक्सिस निकालना अपन ने सीख लिया। आपको जो सबसे सिंपल या सबसे इजीएस्ट मेथड है वो फर्स्ट मेथड को ही देखना है, जिसमें आपको लीड 1 एंड ABF को देखना है। और सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, और इसमें भी आपको प्रैक्टिस आप करते जाएंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। आप डायग्राम बनाकर भी ओवरलैप मेथड से भी आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है तो ये वाला ड्रॉ हो रहा है, और नेगेटिव है तो कौन सा हिस्सा ड्रॉ होगा, और दोनों को जब हम ओवरलैप करेंगे तो कौन सा हिस्सा जो है वो कलरफुल है। तो इससे भी हम बहुत इजीली जो है एक्सिस को निकाल सकते हैं। अब मोटे तौर पर हम देख लेते हैं कि पॉसिबल पैथोलॉजी क्या हो सकती है जब एक्सिस डेविएशन हो। राइट एक्सिस डेविएशन में क्या क्या कंडीशंस में हमको मेजरली राइट एक्सिस डेविएशन हमको मिल सकती है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में मिल सकता है, एक्यूट राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लेटरल STEMI है ना, लेटरल STEMI में मिल सकता है, क्रॉनिक लंग डिसीज जस्ट लाइक का COPD, इसमें हमको RAD मिल सकता है, हाइपरकैलेमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हाइपरकैलेमिया में हमको एक्सिस डेविएशन मिलेगा, राइट एक्सिस डेविएशन। सोडियम चैनल ब्लॉकेज है ना, सोडियम ब्लॉकेज TCA पॉइजनिंग में हमको ये मिल सकता है। बॉल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो है वो संटिंग हो जाती है। फिजिक्स में आपने एक पढ़ा होगा कि संटिंग हो जाती है, वैसा ही कुछ इसमें जो हमारे सिग्नल्स हैं वो संट हो जाते हैं। डेक्स्ट्रोकार्डिया में वेंट्रिकुलर एक्टोपी एंड सेकेंडम ASD, इसमें हमको RS पैटर्न देखने को मिलता है। नॉर्मल पीडियाट्रिक ECG, ये नॉर्मली भी हमको पीडियाट्रिक ECG में RAD देखने को मिल सकता है। लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वर्टिकल ओरिएंटेशन हार्ट, जो बहुत ज्यादा टॉल एंड थिन पेशेंट होते हैं उसमें हमें फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मली भी राइट एंगल डेविएशन देखने को मिल सकता है। लेफ्ट एंगल डेविएशन या लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कहां का देखने को मिल सकता है, मोटे तौर पर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको LBB
में देखने को मिल सकता है बंडल ब्रांच ब्लॉक। इंफीरियर एमआई, ठीक है भाई, इंफीरियर एमआई में हमको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। वेंट्रिकुलर फेसिंग एक्टोपी, वॉल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे कि सर ये लेफ्ट में भी मिल रहा है, राइट में भी मिल रहा है, तो ये संटिंग है भाई, किस साइड में है उस पर डिपेंड करेगा। प्रीमियम ASD RSR पैटर्न इसमें भी मिलेगा। लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में मिलेगा। एंड हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड हार्ट, जो शॉर्ट है, स्क्वाट पेशेंट है, उनमें भी आपको जो है लेफ्ट एंगल डेविएशन या लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिल सकता है। एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन वेंट्रिकुलर रिदम्स में है ना, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, AIVR, वेंट्रिकुलर टॉपी एंड हाइपरकैलेमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरकैलेमिया में जो है आपको एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन मिल सकता है। एंड सीवियर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जब बहुत सीवियर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाए राइट, तब आपको एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन मिल सकता है। इस तरह से अपन ने एक्सिस को निकालना देख लिया। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स को। और अगर आपको ये और कुछ वीडियोस चाहिए, आयुर्वेद से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, कोरिलेशन का आपको कुछ वीडियोस चाहिए, या आप किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करिएगा। आप सभी को नमस्कार।